शिव तांडव स्तोत्र एक अत्यंत प्रभावशाली और ऊर्जावान स्तोत्र है जो भगवान शिव के रौद्र, तेजस्वी और दिव्य तांडव रूप का सुंदर वर्णन करता है। ये स्तोत्र लंका पति रावण द्वारा रचित माना जाता है, जो अपने महान तप, विद्या और शिव भक्ति के लिए प्रसिद्ध था। शिव तांडव स्तोत्र के प्रत्येक श्लोक में भगवान शिव की अपार शक्ति, सौंदर्य और करुणा का अद्भुत संगम दिखाई देता है। इस स्तोत्र में भगवान शिव के जटाजूट से बहती गंगा, उनके मस्तक पर विराजमान चंद्रमा, गले में सर्पों की माला, भस्म से विभूषित शरीर तथा हाथों में डमरू और त्रिशूल का सजीव चित्रण किया गया है। जब शिव तांडव करते हैं तब संपूर्ण ब्रह्मांड उनकी लय पर नृत्य करने लगता है। ये तांडव सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और प्रलय का प्रतीक है। शिव तांडव स्तोत्र का नियमित पाठ या श्रवण करने से मनुष्य के जीवन से भय, नकारात्मकता और मानसिक तनाव दूर होता है। ये स्तोत्र आत्मविश्वास बढ़ाता है, साहस प्रदान करता है और साधक को आंतरिक शक्ति से भर देता है। इसके उच्चारण में निहित ध्वनि तरंगे वातावरण को शुद्ध करती है और मन को एकाग्र बनाती है। आधुनिक जीवन की भागदौड़ और तनाव के बीच शिव तांडव स्तोत्र एक आध्यात्मिक ऊर्जा का स्रोत है। यह हमें सिखाता है कि विनाश भी सृजन का मार्ग होता है और परिवर्तन जीवन का अनिवार्य सत्य है। शिव तांडव स्तोत्र के माध्यम से भक्त भगवान शिव के चरणों में समर्पित होकर शांति, शक्ति और मोक्ष की अनुभूति करता है। ॐ जटाटवीगलज्जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिका निनादवड्डमर्वयम् चकार चण्डताण्डवम् तनोतु न शिव शिवम्। जिन भगवान शिव के जटाजुट से बहती हुई गंगा के जल से पवित्र स्थल सुशोभित है। जिनके गले में ऊंचे फणों वाली विशाल सर्पमाला लटकी हुई है, जिनका डमरूडम दम की भयंकर ध्वनि करता हुआ गूंज रहा है। भगवान शिव उग्र तांडव नृत्य करते हुए हम सबको कल्याण, शांति और मंगल प्रदान करे। जटाकटा संभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगट 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 स्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणम मम। जिनकी जटाओं के कुंड में स्वर्गीय गंगा लहरों के साथ चंचल होकर बहती है, जिनके मस्तक पर अग्नि समाना प्रज्वलित तेजस्वी ललाट शोभित है, और जिनके शीश पर चंद्र विराजमान है। ऐसे भगवान
जटाओं में लिपटे सर्पों के फणों के, मणि तेज से दिशाएं प्रकाशित हो जाती हैं। जिनके शरीर पर कुमकुम का लेप दिशाओं लालिमा से भर देता है। जिनकी देह मदोन्मत्त हाथी के समान विशाल और तेजस्वी है। ऐसे भूतों के स्वामी भगवान शिव मेरे मन में अद्भुत आनंद और विस्मय बनाए रख के। सहस्रलोचन प्रभज्य शेषलेख शेखर, प्रसून धूलि धोरणी विधूसरांग्रि पीठ भूः, भुजंग राजमालया निबद्ध जात जूटक, श्रिये चिराय जायतां चकोर बंधुशेखर। जिनके चरणों की धूल से इंद्र सहित सभी देवता सुशोभित होते हैं। जिनकी जटाओं में सर्पराज की माला बंधी हुई है और जिनके मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है। वे भगवान शिव हमारे जीवन में दीर्घ काल तक ऐश्वर्य, शोभा और मंगल प्रदान करे। जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फणामणि प्रभा, कदम्ब कुंभन्द्रव प्रलिप्त दिग्वधू मुखे। ललाट चत्वरज्वल धनञ्जय स्फुलिङ्गभा, निपीत पंचसायकं नमन्निलिम्पनायकम्। सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरम्, महाकपालि संपदे शिरोजटालमस्तु नः। जिनके ललाट मस्तक से अग्नि की ज्वालाएं प्रकट होकर कामदेव के पांचों बाणों को भस्म कर देती हैं। जिनके आगे देवताओं के स्वामी इंद्र भी नतमस्तक हो जाते हैं। जिनके मस्तक पर अमृतमयी चंद्रकला सुशोभित है, वे महाकपाली जटाधारी भगवान शिव हम पर अपनी कृपा बनाए रखे। कराल भाल पट्टिकाद गद्ध गद्ध गज्ज्वल, धनंजय हुतीकृत प्रचंड पंचसायके, धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्रपत्रक, प्रकल्पनैक शिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम। जिनके भयानक ललाट से निकलती अग्नि कामदेव के पांचों बाणों को भस्म कर देती है। और जो पर्वतराज हिमालय की पुत्री माता पार्वती के वक्षस्थल के अलंकरण के अद्वितीय शिल्पकार है, ऐसे त्रिनेत्रधारी भगवान शिव में मेरा मन निरंतर अनुरक्त रहे। नवीन मेघमंडली निरुद्ध दुर्धर स्फुरत्, निशीथिनी तमः प्रबंध बद्ध खंधर, निलिम्प निर्झरीधरस्तनोतु कृत्ति सिन्धुरः, कलानिदान बंधुरः श्रियं जगद्धुरंधरः। जिनका कंठ नवमेघों के समूह के समान गंभीर और अंधकार युक्त है, जिन्होंने गले
नीलपङ्कज प्रपञ्च कालिम प्रभा वलम्बिकन्धकन्दलिरुचिप्रबद्धकन्दरम् स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे। जो खिले हुए नील कमल के समान गंभीर श्याम वर्ण से सुशोभित हैं, जिनकी कंठमाला झूलती हुई शोभा बढ़ाती है। जो कामदेव त्रिपुरासुर संसार के बंधन दक्ष यज्ञ गजासुर और अंधकासुर का नाश करने वाले हैं, और जो स्वयं यमराज के भी संहारक हैं, ऐसे भगवान शिव की मैं भक्ति करता हूँ। अखर्व सर्व मंगलाकलाक दंभ मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम स्मरांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांतकांतकांतकम तमंतकांतकम भजे। जो समस्त मंगल कलाओं के पुंज हैं, जिनकी कृपा मधुर अमृत रस की धारा समान बहती है, जो काम त्रिपुर संसार यज्ञ गजासुर और अंधकासुर के संहारक है, और जो स्वयं मृत्यु के भी अंत करने वाले हैं, ऐसे भगवान शिव की मैं शरण और उपासना करता हूँ। भुजंगमश्वस विनिर्गमत्क्रमस्फुरत्कराल भालः व्यवाढिमिद्धिमिद्धिमिद्वनं मृदङ्गतुङ्गमङ्गलं फणिक्रमप्रवर्तित प्रचण्ड ताण्डव शिवः। जिनके उग्र ललाट से अग्नि प्रकट होकर भुजंगों की श्वास के साथ चारों ओर फैलती है, जिनके तांडव नृत्य में मृदंग की धीमी धीमी ध्वनि गूंजती है, ऐसे प्रचंड तांडव करने वाले भगवान शिव की सदैव जय हो। द्विशत विचित्र कल्पयोर भुजंग मौक्तिक स्रजोर गरिष्ठ रत्न लोष्ठयो सुहृद विपक्ष पक्षयो चक्षुषो प्रजामही महेन्द्रियो समप्रवर्तिक कदा सदा शिवं भजाम्यहम्, सदा शिवं भजाम्यहम्। जो पत्थर और सुंदर शैया सर्पमाला और मोतियों की माला रत्न और मिट्टी के ढेले मित्र और शत्रु तृण और कमल प्रजा और राजा सबको समान दृष्टि से देखते हम, ऐसे समदर्शी सदाशिव की मैं कब भक्ति कर पाऊंगा। निलिम्प निर्जरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मपि सदा शिरस्थ मंजलिं वहन विमुक्त लोल लोचनो ललाम भाल लग्न का शिवेति मंत्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम्। मैं कब गंगा के तट पर वनकुटी में निवास करूंगा, दुर्विचारों से मुक्त होकर हाथ जोड़कर शीश झुकाए ध्यान करूंगा, स्थिर नेत्रों से शिव का स्मरण करते हुए शिव शिव मंत्र का जप कर सच्चा सुख प्राप्त करूंगा। निलिम्पनाथ नागरी कदम्ब मौल मल्लिका निगुम्फ निर्भरक्ष मन मधुष्णिका मनोहर तनो तुनो मनो मुदम विनोदिनी में हर्निशम परिश्चर्यं परम पदं तदन गजत पिशाचयः। स्वर्गलोक की देवांगनाओं द्वारा अर्पिता कदम्ब पुष्पों की सुगंध से सुशोभिता, मधुमक्खियों को मोहित करने वाले जो दिन रात मन को आनंद देने वाले हैं वे भगवान शिव।
शांति, विश्राम और मोक्ष प्रदान करे। वानल प्रभा शुभ प्रचारणी, महाष्ट सिद्धि कामिनी जनावहूत जल्पना, विमुक्त वामलोचनो विवाह कालिक ध्वनि, शिवेति मंत्रभूषगो जगज्जया यदा यदा। जो प्रचंड अग्नि के समान तेजस्वी है, जो आठों सिद्धियों को प्रदान करने वाले हैं, जिनका विवाह मंगल ध्वनियों से संपन्न हुआ और जो शिव मंत्र से अलंकृत है, वे भगवान शिव संपूर्ण जगत की विजय के कारण बने। नित्यमेवं मुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवम् पठन् स्मरन् ध्रुवन् नरो विशुद्धिमेति सन्ततम्। हरे गुरो सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिम्, विमोहनं हि देहिनां सुशंकरस्य चिन्तनम्। जो मनुष्य इस उत्तम शिव तांडव स्तोत्र का नित्य पाठ स्मरण और उच्चारण करता है, वह शीघ्र ही शुद्धता प्राप्त करता है। भगवान शिव में अडिग भक्ति को पाता है और मोक्ष के अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग नहीं चाहता। पूजावसान सम्य दशवक्त्र गीतम पूजन परम पठति प्रदोषे, तस्य स्थिरारथ गजेन्द्र तुरंग युक्ताम, लक्ष्मी सदैव सुमुखीं प्रददाति शंभुः। जो व्यक्ति प्रदोष काल में रावण द्वारा रचित इस शिव तांडव स्तोत्र को शिव पूजा के अंत में पढ़ता है, उसे भगवान शिव रथ हाथी घोड़े और वैभव से युक्त स्थिर सुंदर और स्थायी लक्ष्मी प्रदान करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।